हेलो एट द क्लास इन टुडेज ऑनलाइन क्लास। आज हम जो है अपने सेकंड चैप्टर का रिवीजन जो है स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर से आप लोगों के लॉन्ग भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी पोर्शन। टिक द करेक्ट आंसर। इन क्वीन एलिजाबेथ गेव अ चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परमिशन लेटर, जो चार्टर था, वो कब दिया इंडिया में आने के लिए। तो ऑप्शन देखेंगे हम 600 CE 1600 ईस्वी में दिया, 1500 CE, 1700 CE या फिर 1599 CE। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 CE 23 सितंबर 1600 ईस्वी में जो है इंडिया में आए थे। तो चार्टर उन्हें कब मिला? 1600 ईस्वी में उनको चार्टर मिला। सेकेंड, दिस गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि जो होती है, सब्सिडरी अलायंस, ये जो है किसने, कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। तो वो गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन देखेंगे रॉबर्ट क्लीव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लीव। क्वेश्चन नंबर 3, वो एक्सपेंडेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ किसने किया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो पॉलिसी है वो लॉर्ड डलहौजी ने इम्प्लीमेंट की थी, ओके। फोर्थ, द कंपनी ड्राफ्टेड टू गवर्न द कंकर्ड टेरिटरीज़, जो कंपनी थी उसने अलग अलग एरियाज़ को, टेरिटरीज़ को जो है वॉर्न करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए क्या किया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स, यानी कि मैच करना है हमको। ए पार्ट क्वीन एलिजाबेथ, सेकंड सर थॉमस रॉय, थर्ड औरंगजेब, फोर्थ रॉबर्ट क्लीव एंड फिफ्थ हेक्टर मुनरो। बी कॉलम इज ए जहांगीर, बी ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, C बैटल ऑफ बक्सर, D रॉयल चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड D बैटल ऑफ प्लासी। तो इनको हमको मर्ज करना है। यहाँ पर देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसने क्या किया था? चार्टर दिया था 1600 CE में, जिसके बेस पर जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। तो क्वीन एलिजाबेथ का आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, रॉयल चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड, सर थॉमस रो। सेकंड जो है वो है सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर से जाकर मिले थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए जहांगीर। थर्ड, औरंगज़ेब ने क्या किया था? फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है उस पर सिग्नेचर कर दिए थे, परमिशन दे दी थी ब्रिटिशर्स को कि वो जो है मुग़ल एम्पायर के एरिया में आकर बिजनेस कर सकते हैं। तो औरंगज़ेब का आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आफ्टर देन फोर्थ रॉबर्ट क्लीव में क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लीव जो है उन्होंने क्या किया था? जो बैटल था प्लासी का, उस बैटल में कंट्रीब्यूशन दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ प्लासी। फिफ्थ इज हेक्टर मुनरो, जिन्होंने बक्सर बैटल को लीड किया था, ठीक है। ट्रू और फॉल्स? द मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। क्या मुगल एम्पायर जो है 18वीं शताब्दी में स्ट्रॉन्ग हो गया था? तो बिल्कुल गलत बात है। मुगल एम्पायर जो है 17th सेंचुरी के बाद से डिक्लाइन हो रहा है। तो 18th सेंचुरी में वो क्या हो गया था? पूरा ख़त्म हो गया था, तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन दैट ट्रेडेड विद इंडिया। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जो कि भारत से व्यापार कर रही थी? तो ये गलत बात, तो ये चीज़ स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, बिकॉज काफ़ी कंपनीज जो है यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? ट्रेड किया था। थर्ड, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज द कंकर्ड। क्या ब्रिटिशर्स ने जो है जिन भी टेरिटरीज़ को उन्होंने जीता था वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए थे? तो किए थे। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ इज
The Royal Charter could not prevent other European powers for entering the external markets. जो रॉयल चार्टर था, क्या वो यूरोपीय अदर जो इंडस्ट्रीज़ थी, अदर जो पावर थी, उनको एक्सटर्नल मार्केट में आने से रोक सकता था? तो वो क्या हो रहा था, नहीं रोक पा रहा था, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 1819 क्रिश्ड द मराठा पावर। तो बिल्कुल सही बात है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इसमें मराठा हार गए थे, ब्रिटिशर जीत गए थे, तो मराठाओं की पावर क्या हो गई थी, क्रिश्ड, ख़त्म हो गई थी। ट्रू। सिक्स, टिपू सुल्तान डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 लाइन ईच। हाउ एंड व्हेन डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेट फुट इन इंडिया। जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में जो है कब आई थी? तो 1600 CE में आई थी, रॉयल चार्टर के थ्रू। सेकेंड, विच वर द अदर ट्रेडिंग कंपनीज दैट केम टू द इंडियन शोर्स। वो कौन सी दूसरी कंपनीज थी जो कि इंडिया में आई थी व्यापार करने के लिए? तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो न्यूमरस कंपनीज ट्रेडेड विद इंडिया। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, जैसे डच, पोर्टुगीज़, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ की कंपनियाँ जो है यहाँ आई थी ट्रेड करने। थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन हुज आर्मीज वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। जो प्लासी का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? तो प्लासी जो बैटल है ये बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। फोर्थ, वॉट वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो पॉलिसी है ये क्या है? The doctrine of lamps was an annexation policy applied by the British East India Company in India until 1859। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो है ये एक एनेक्सेशन पॉलिसी है, यानी कि विलय पत्र है एक प्रकार का, जो कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया के ऊपर 1859 में इम्प्लीमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द ब्रिटिश नीड अ लार्ज आर्मी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक बड़ी सेना की ज़रूरत क्यों थी? तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स दे नीड लार्ज आर्मी एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ द पीपल। यानी कि लोगों का विद्रोह रोकने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए ब्रिटिशर्स को जो है लार्ज आर्मी की जो है काफ़ी ज़रूरत थी। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 to 5 लाइन ईच। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध है इसके ऊपर हमको क्या करना है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। तो अब हम प्लासी का बैटल देखेंगे। The Battle of Plassey was a decisive victory of British East India Company over the Nawab of Bengal and his French alliance on 23 June 1757। यानी कि जो प्लासी का युद्ध था ये जो है ब्रिटिशर्स की काफ़ी महान विजय मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। द बैटल हेल्प्ड द कंपनी सीज्ड कंट्रोल ऑफ बंगाल। इस युद्ध में विजय होने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल के ऊपर पूरा अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। द बैटल टुक प्लेस एट पलाशी। बैटल जो है वो पलाशी नाम की एक जगह पर हुआ था जिसे हम प्रेजेंट में प्लासी बोलते हैं, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता जो सिटी है उससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर जो हुगली नदी बहती है, उस हुगली नदी के किनारे के ऊपर जो है पलाशी नाम की जगह है जहाँ पर बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध हुआ था। साउथ मुर्शिदाबाद कहाँ पर है ये? साउथ मुर्शिदाबाद में, दैन कैपिटल ऑफ बंगाल। मुर्शिदाबाद जो है वो पहले बंगाल की कैपिटल थी, ठीक है। बाद में जो है कैपिटल जो है वो हटा दी गई थी। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द रिजल्टेंट विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू पपेट गवर्नमेंट्स इंस्टैंड बाय दैम इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिशर्स जो है प्लासी का युद्ध जीत गए, प्लासी बैटल जीतने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। Our next question is, who was टिपू सुल्तान? टिपू सुल्तान कौन था? Why did he fight with the British? और उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स से जो है फाइट क्यों करी? ठीक है, तो टिपू सुल्तान कौन था इसके बारे में हम देखेंगे। टिपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज टिपू साहब और द टाइगर ऑफ मैसूर।
जो टीपू सुल्तान हैं उन्हें टीपू साहेब या फिर टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। वॉज रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर, जो कि मैसूर के शासक थे, मैसूर के रूलर थे। पियोनियर ऑफ रॉकेट एट्रली, he deployed the rocket against the advance force and their allies during the Anglo-Mysore wars। जब जब ब्रिटिशर्स और मैसूर एम्पायर के बीच में बैटल चल रहा था, उस दौरान उन्होंने जो है काफ़ी रॉकेट्स का भी प्रयोग किया था ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में। एंग्लो मैसूर वॉर्स इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पल्लूर एंड सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम। पल्लूर और श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध हुआ था वो भी मैसूर साम्राज्य के संदर्भ में ही था। ही ऑल्सो एम्बार्क्ड ऑन एन एम्बिशियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने अपने साम्राज्य में जो है काफ़ी आर्थिक व्यवस्था के कार्यक्रम भी चलाए थे। दैट एस्टेब्लिश्ड मैसूर एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर, ताकि मैसूर जो है वो आर्थिक रूप से जो है अच्छा एक पावरफुल एम्पायर बन सके विद सम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रियल वेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द 18th सेंचुरी। और अगर हम 18वीं शताब्दी में जीवन शैली की बात करें, रहन सहन की बात करें, तो मैसूर साम्राज्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैभवशाली और प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सब्सिडरी अलायंस जो है क्या प्रोसेस था पूरा, इसके सिस्टम में क्या प्रक्रिया थी सारी। In a subsidiary alliance, princely rulers were not allowed to make any negotiations and treaty with any other रूलर, यानी कि जो सब्सिडरी अलायंस है इसके अंदर जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस से सिग्नेचर कर रहा है उसे बिल्कुल भी ये परमिशन नहीं है कि वो किसी अदर एम्पायर के रूलर के साथ कोई भी ट्रेटी अलायंस वगैरह कर सके, समझौता कर सके। दे वर नॉट अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। जो राजा है वो अपने पास स्वतंत्र रियासत या स्वतंत्र सेना जो है हथियार नहीं रख सकता है। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उन राजाओं को जो है अपनी सेना रखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रोटेक्शन देगी। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज मेंटेन टू फॉर प्रोटेक्शन। लेकिन राजा को क्या करना होगा, ब्रिटेन के जितने भी सोल्जर्स हैं उनको जो है पेमेंट देना होगा, क्योंकि ब्रिटेन के सोल्जर क्या करेंगे, राजा को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इफ़ इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर भारतीय राजा जो है पेमेंट करने में फेल हो जाता है तो पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेलेंटी। उनके साम्राज्य का जो हिस्सा है वो ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू पेलेंटी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव अवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। 1801 के अंदर जो अवध का नवाब था उसे फोर्स किया गया कि अपने साम्राज्य का आधा भाग जो है ब्रिटिशर्स को दे दे। रीज़न प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स वॉज मैलिब्रेशन। और रीज़न क्या बताया गया कि आप जो है अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, कुशासन है, इसीलिए आप अपना आधा साम्राज्य हमें दे दीजिए। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू सेड टेरिटरीज ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स। और इसी तरह से हैदराबाद पर भी क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ये थी सब्सिडरी अलायंस का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन। When the Maratha were defeated in the Battle of Panipat, the third Peshwa Balaji Baji Rao could not bear the defeat and died on 23 June 1761। 1761 में होने वाले पानीपत के युद्ध में जब ब्रिटिशर्स भारतीय राजा हार गए थे, तो जो पेशवा थे मराठा साम्राज्य के बालाजी बाजीराव, उनसे ये हार जो है बर्दाश्त नहीं हुई और 23 जून 1761 को क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ होने के बाद हिज सन माधवराव सक्सीडेड हिम। उनके मरने के बाद उनका जो बेटा था उन्होंने क्या किया, उत्तराधिकारी बने वो। द थर्ड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मराठा मेड द ब्रिटिश बिकम मोर कॉजेस एंड द वांटेड टू डिस्ट्रॉय दियर री एस्टेब्लिशमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था मराठाओं का इस तरह से डेवलपमेंट करना, इसलिए ब्रिटिशर चाहते थे कि इनका जो एम्पायर है उसे नष्ट कर दिया जाए और उसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज कर लें। 1772 के अंदर वैन माधवराव डेड, माधवराव की डेथ हो गई थी। ही ओपनड द डोर्स ऑफ द ब्रिटिश टू अटैक द मराठास। तो ब्रिटिशर्स ने जो है मराठा एम्पायर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। द थ्री कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में जो है 3 युद्ध हुए थे। दोनों के बीच में जो है 3 युद्ध हुए थे, 3 बार जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था।
एंड द मराठा कॉन्फेडरेंसी और द मराठा एम्पायर इन इंडिया रेफर्ड टू एज द ग्रेट मराठा वॉर्स और एंग्लो मराठा वॉर। ये जो 3 बार युद्ध हुआ था इसे ग्रेट मराठा वॉर या फिर एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। देयर वॉज स्टार्टेड इन 1777, 1777 में जो है युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1818 में क्या हो गए थे, युद्ध खत्म हो गए थे विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश। और आखिर में कौन जीता था, ब्रिटिशर से जीत गए थे और मराठा एम्पायर का क्या हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था इन 1818 विद द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मराठा एम्पायर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर युद्ध के ऊपर जो है हमें थोड़ी सी टिप्पणी देनी है। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764। जो बक्सर का बैटल है ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था बिटवीन द फोर्स अंडर द कमांड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेड बाय हेक्टर मुनरो। ब्रिटेन की तरफ से जो कंपनी है उसका लीडरशिप कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। और इंडिया से कौन थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम। द नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम जो हैं वो मीर कासिम की मदद कर रहे थे इस युद्ध में। द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर। बक्सर नाम की जगह पर ये युद्ध किया गया। स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन। बक्सर जो है काफ़ी छोटा सा गांव है, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, जो कि बिहार टेरिटरी में इंक्लूडेड लोकेटेड है। द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर, अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा आफ्टर 130 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। पटना से 130 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के किनारे पर बिहार राज्य में बक्सर नाम की जगह पर हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जो है 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इट वॉज अ डिसीव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बैटल में कौन जीता, ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विजय थी ब्रिटिशर्स की। द वॉर वॉज बॉट टू एन एंड बाय द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद। युद्ध का जो अंत है वो इलाहाबाद की एक संधि, इलाहाबाद नाम की जगह पर एक संधि हुई थी। उस संधि को करने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से बैटल जो है वो रोक दिया गया। और ये ट्रेटी कब हुई थी, बाय द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। 1765 में ये जो ट्रेटी है इस पर सिग्नेचर किए गए। आज की जो हमारी क्लास है ये यहीं फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तब तक आप लोगों को ये जो मैटर है ये सब लर्न करने का है। ओके, थैंक यू।